साल था 2011। केबीसी सीजन 5 में मिस्टर सुशील कुमार ने फर्स्ट प्राइज जीता था 5 करोड़ रुपीस और वो दिन वो रातों रात करोड़पति बन गए। बट कहा जाता है कि वो 5 करोड़ जीतने के बाद भी अपनी आर्थिक हालत को सुधार नहीं पाए और अभी वो एक एनजीओ के साथ शामिल है। आपको इन्हीं की तरह ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पैसे होते हुए भी बिना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के रोड पर आ गए। और यहाँ पर मैं फ्रॉड बिलियनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ और इसका बेस्ट एग्जांपल है निकोलस केज, जिन्हें आपने गोस्ट राइडर या नेशनल ट्रेजर मूवीज में तो देखा ही होगा। उन्होंने अपने $150 मिलियन यानी कि अभी के लगभग 1242 करोड़ रुपए इल एक्सपेंसेस में गवा दिए, जैसे $25 मिलियन का एक हाउस, $13 मिलियन के 2 कासल्स, $3 मिलियन का एक आइलैंड इन बहामा, $3.4 मिलियन का एक हॉन्टेड हाउस, $150,000 का एक ऑक्टोपस या $276,000 का एक डायनासोर का स्कल। और इन सब में अपने सारे पैसे गंवाने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की क्योंकि वो अपने $6 मिलियन का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर पाए। गाइस, ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि पीपल डू नॉट नो कि उन्हें अपने पैसों के साथ करना क्या है। दे डू नॉट हैव क्लियर प्लान्स, दे कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स, एज स्टीव जॉब्स सेड। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Because they are simply walking in the dark. So guys, इस वीडियो के एंड होते होते आई कैन गारंटी कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपको अपने पैसों के साथ करना क्या है। एंड दिस वीडियो इज फॉर पीपल हु आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी टू द पीपल हु आर नॉट मेकिंग अ सिंगल टाइम राइट नाउ। तो बहुत कुछ आप सीखने वाले हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको थ्रू आउट योर लाइफ काम आएंगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 5 बिग फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देंगी। सो काइंडली स्टे इन दिस वीडियो। मेरा नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट सेट फाइनेंस और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं है कि जो भी पैसे हम लोग एवरी सिंगल मंथ अर्न करें उसे स्पेंड कर दें और कुछ भी सेव या इन्वेस्ट ना करें? और शायद आप भी ऐसे सोचते हो या इसी सोच को आप कॉमन मानते हो। और अगर ऐसा है देन आई मस्ट से दैट यू डू नॉट नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ मनी। और इसीलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उन लोगों की तरह ही गलतियां कर रहे हैं जो कभी पहले अमीर हुआ करते थे बट अपने कुछ इल डिसीजंस की वजह से वो अभी बैंकरप्सी तक पहुंच गए। बट ऐसा नहीं है कि इस सोच के पीछे आपकी ही गलती है, हमारे कुछ इल डिसीजंस के पीछे हमारे अपब्रिंगिंग का भी असर होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके मम्मी या पापा में कोई ऐसा तो जरूर होगा जिनको पता ही नहीं होगा कि उनके पास पैसे आए तो थे बट गए कहां, और उनके थ्रू आप भी शायद इसी प्रॉब्लम को फेस करते हो कि लेजर मेंटेन करना स्टार्ट तो किया था बट कुछ टाइम के बाद और कंटिन्यू नहीं कर पाए। दिस इज एक्चुअली बिकॉज यू डू नॉट फील द नीड टू मेंटेन अ लेजर और स्टार्ट सेविंग्स, क्योंकि हर एक इंसान को एक इनर मोटिवेशन जरूरी है टू मेंटेन एनीथिंग व्हिच ही और शी वंस स्टार्टेड। और जब तक आपके पास एक क्लियर कट गोल नहीं होगा तब तक आप वो इनर मोटिवेशन फील नहीं करोगे। और इसे हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे द लेटर पार्ट, सो डू नॉट वरी। अभी एक और मनी अंडरस्टैंडिंग के इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज हैविंग अ रेगुलर कैश विद यू। Nowadays guys everything requires money, right? सुबह की चाय से लेके रात में सोते हुए सुनने के लिए कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन तक। और ऐसा नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट्स आपकी अभी है और बाद में खत्म हो जाएंगी, नहीं, और भी ना जाने क्या क्या नए एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे इन द फ्यूचर। और आपको अपने हर एक एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए यू विल नीड मनी नाउ एंड इन द फ्यूचर एज वेल। पर क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि फ्यूचर में भी आप इतना ही अर्निंग करते रहेंगे जितना आप अभी कर रहे हैं? एज द टाइम पासेस हमारे अर्निंग करने की कैपेबिलिटीज कम होती रहती हैं और उसके साथ साथ अर्निंग्स भी। बट अगर आपको फ्यूचर में भी एक सिक्योर्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ लीड करनी है तो उसकी प्लानिंग आपको अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मनी वर्क्स। तो गाइस, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है कि सेविंग्स ना करना या सेविंग्स करते हुए प्रोक्रेस्टिनेट करना कि आज नहीं कल कर लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि टू हैव मनी, टू मैनेज मनी, टू ग्रो योर मनी और मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, वो कहते हैं ना कि पैसों से पैसे कमाना, पैसा ही पैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड द मनी, राइट? और वो मनी गैदर करना बिना सेविंग्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम से परेशान हो कि एवरी मंथ मैं ट्राई तो करता हूँ सेव करने का बट एट द एंड मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो जो गोल्डन रूल है ऑफ मनी मैनेजमेंट वो है कि फर्स्ट सेव एंड देन स्पेंड। यानी कि आप सबसे पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद ही स्पेंड कीजिए। इससे आप अभी उतना ही खर्च कर पाएंगे जितना आपके पास सेविंग्स करने के बाद बचेगा एंड नॉट द रिवर्स। तो गाइस, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को वो है कि सेविंग्स करना कितना है, एंड द आंसर इज 15 to 20% ऑफ योर मंथली इनकम। हाँ गाइस, आप अभी शॉक मत होइए कि 15 to 20% तो मैं कभी सेव कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो कभी सेविंग्स फिर होगा ही नहीं। डेफिनेटली हो सकता है बट आपको एकदम से इतना सेव नहीं करना है, आपको धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचना है। दिस शुड बी योर टारगेट। आप इनिशियली स्टार्ट कीजिए विद 5% एंड ग्रेजुअली इसे ग्रो करते रहिए। विद टाइम यू विल रीच देयर। और इसमें आप अपने इमरजेंसी फंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी फंड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी फंड एक सेपरेट अकाउंट होता है जहां पर आप अलग से सेव करते हो।
फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशंस, लाइक अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े या किसी की भगवान न करे मौत हो जाए या कोई दूसरी इमरजेंसी ही क्यों ना आ जाए जैसे कि जॉब लॉस, यू विल बी प्रिपेयर टू टैकल एनी काइंड ऑफ सिचुएशन विद दिस पर्टिकुलर मनी। और ये इमरजेंसी फंड का अमाउंट होना कितना चाहिए? आपके इमरजेंसी फंड में आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस तो सेव करना ही है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आपका जॉब लॉस हो जाए देन यू मस्ट रिक्वायर 3 to 6 मंथ्स टू फाइंड अ सिमिलर जॉब। तो गाइस, अगर आपको अभी सेविंग्स क्यों करना है समझ में आ चुका है, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो आपके हर एक सपने को पूरा करने से रोक सकती है। तो गाइस, ये क्रेडिट या लोन लेना चीज क्यों नहीं है? इसका मेन रीजन है द इंटरेस्ट इज ह्यूज, और ये इंटरेस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड्स कैन गो अप टू 24 to 36% इन अ ईयर। एंड द अदर रीजन इज इट इज वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ अ क्रेडिट ट्रैप, क्योंकि आपको इतना ज्यादा रीपेमेंट करना पड़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड सिंस वी डेवलप बैड हैबिट्स फास्टर देन द गुड हैबिट्स, इसीलिए अगर आपने एक बार क्रेडिट लेने की आदत लगा ली तो उस आदत को छोड़ना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, अगर ये क्रेडिट लेना इतना ज्यादा खराब है देन व्हाई डू पीपल टेक इट इन द फर्स्ट प्लेस? और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, इनके ल्यूक्रेटिव ऑफर्स। और अभी तो ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि अब सोच के देखिए कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करने के लिए भी क्रेडिट जैसी कितनी बड़ी कंपनी अवेलेबल है, और उसमें भी जैकपॉट ऑफर्स और ना जाने क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं ताकि हम उनके थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट करें। एंड द अदर रीजन व्हाई वी टेक लोन्स नाउअडेज इज द नो कॉस्ट EMIs। अब अभी किसी भी मॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्यों ना परचेस करें, आपको वो सबसे पहले ऑफर करेंगे कि क्या आप इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बजाज फाइनेंस के थ्रू लेना चाहेंगे। और ऐसा करते करते आप अभी देखिए कि बजाज फाइनेंस एक जायंट हो चुकी है जिसका मार्केट कैपिटल 4,32,821 करोड़ रुपीज का है। वैसे ऐसा भी नहीं है गाइस कि लोन लेना हमेशा ही खराब होता है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ क्रेडिट या लोन्स, वन द गुड क्रेडिट एंड द बैड क्रेडिट। गुड क्रेडिट को आप ऐसे समझो कि जो लोन्स आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं इन द फ्यूचर, जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना, या फिर अपने बिजनेस के लिए लोन लेना, या फिर वो लोन्स जो कि आपकी सिक्योरिटी इंसिस्ट करें, जैसे कि होम लोन्स वेर यू विल फाइंड अ शेल्टर फॉर योर फैमिली राइट नाउ। और देखा जाए तो अगर आप 10 years का होम लोन लेते हैं 1 करोड़ रुपीज से, देन आपको एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट एक घर में शिफ्ट होने का मौका मिल रहा है, एज वेल एज आपके घर का प्राइस भी बहुत ही ज्यादा राइज कर जाएगा इन 10 years टू कम इफ यू सिलेक्टेड द लोकेशन प्रॉपर्ली। एंड देन गाइस, देयर कम्स द बैड बॉय विच आर द बैड लोन्स, स्पेशली क्रेडिट कार्ड्स। उन्हें अगर आपको संभालना आता है तो बहुत ही अच्छे, वो आपके बहुत ही ज्यादा पैसे बचा सकती हैं एवरी सिंगल मंथ थ्रू बिल्स। बट अगर आपको उन्हें संभालना नहीं आता तो सिंपली एक प्रणाम कीजिए और आगे बढ़ जाइए और इनसे कोसों दूर रहिए। तो गाइज, अगर आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं है देन कांग्रेट्स और लेना भी मत अनलेस नेसेसरी। बट अगर आपके ऊपर लोन है तो कुछ चीजों का आप ध्यान ऑलवेज रखिए। पहला है कि यू मस्ट रीपे योर क्रेडिट कार्ड्स एवरी सिंगल मंथ कंप्लीटली एंड नॉट जस्ट द मिनिमम अमाउंट ड्यू, क्योंकि जो अमाउंट बाकी रह जाएगा वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट कंपाइल कर सकता है एवरी सिंगल मंथ। एंड नंबर 2 इज फॉर लार्ज लोन्स जिनके पास है या लेने का सोच रहे हैं, जैसे कि होम लोन्स और मे बी 1 करोड़। प्लीज पे इट स्लोली। जल्दी तो वैसे भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपको कभी इंक्रीमेंट भी मिले तब भी आप पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि आप अपने अदर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट साइड बाय साइड बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि भगवान न करे कि वो ह्यूमंगस लोन पे करने से पहले आपको या आपके घर को कुछ हो जाए, तो तब आपके फाइनेंशियल एसेट जैसे कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज जो भी आपने साइड बाय साइड बिल्ड की होंगी वो ही आपको काम आएंगी इन दिस टफ सिचुएशन। सो रीपेमेंट इज नेसेसरी बट बिल्डिंग एसेट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो गाइस, जब एसेट बिल्डिंग की बात हो ही रही है तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कोई भी एसेट क्यों ना हो उसे आप प्रोटेक्ट करेंगे कैसे। तो गाइस, इंश्योरेंस के बारे में समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये इंश्योरेंस आपको करवाना क्यों है। सो गाइस, इन ब्रॉडर टर्म्स देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड दिस। सबसे पहला है कि अगर आपको अपने एसेट्स को अनऑल्टर्ड रखना है फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और एनीथिंग जिससे आपको लगता है कि आपके घर को, आपके कार को, आपकी लाइफ को या आपके फैमिली की लाइफ को खतरा है, तो आपको इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। और अगर कोई अपने घर का सिंगल अर्निंग मेंबर है और अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली पे खतरा आ सकता है, इसीलिए उसे भी इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। So guys, for anyone there are 2 kinds of insurance that he or she can do. One, the health insurance and number 2, the life insurance. Guys, आपको तो पता ही है कि this time hospitalization is very costly. अगर कोई एडमिट हो जाए for just a minor operation, तब भी 50,000 का बिल is a minimum. Definitely ये प्राइस तो पे करना obvious है when the health is concerned, but अगर कोई मेजर इशू हो जाए तो 5 to 10 lakh is the minimum they will charge. Then there occurs a burden on us as well. But क्या हो अगर आप सिर्फ 20 या 30,000 पे करते ही इतने का ही ट्रीटमेंट करवा पाएं? This is why a health insurance is necessary for everyone. So this was all about health insurance. But अगर आप एक health insurance नहीं करवाते हैं तो इसके consequences आप भुगतते हैं. But अगर आप एक सिंगल अर्निंग मेंबर हैं और अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया
तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी फैमिली भुगतती है आपके जाने के बाद। सो गाइस लाइफ इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड है और लाइफ इंश्योरेंस को आप देख सकते हैं एज अ प्रोटेक्टर ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 योर लायबिलिटीज। कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक होम लोन है ऑफ से 1 करोड़ रुपीज और आप सिंगल अर्निंग मेंबर हैं ऑफ योर फैमिली। भगवान न करे बट अगर आपको कुछ हो जाए तो वो पूरा का पूरा बर्डन आपके फैमिली के ऊपर आ जाएगा जहां पर कोई अर्निंग मेंबर है ही नहीं। सो इन दिस केस आपको एक लाइफ इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज ताकि आपके फैमिली के ऊपर से ये बर्डन खत्म हो जाए। नंबर 2 एज एक्सपेंस प्रोटेक्शन। नाउ कंसिडर कीजिए कि आपकी फैमिली के ऊपर कोई लोन नहीं है विच इज वेरी गुड, बट आपकी फैमिली का एवरी सिंगल मंथ का एक एक्सपेंस तो होगा ही। सपोज कीजिए कि वो एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज है एवरी सिंगल मंथ। तो अगर आपको कुछ हो जाए फिर भी आपकी फैमिली को 50,000 रुपीज मिलता रहे एवरी सिंगल मंथ, ये भी आप करवा सकते हैं थ्रू अ लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि एक 1 करोड़ रुपीज का प्लान इज बेस्ट फॉर दिस केस, क्योंकि 1 करोड़ रुपीज को अगर आपकी फैमिली किसी एसेट पे डिपॉजिट करे जो उन्हें 6% का इंटरेस्ट कमा के दे, then they will get around 6 lakh rupees every single year, which is equal to 50,000 rupees per month। और इस मनी से वो every single month अच्छे से जी पाएंगे। And number 3 as a goal protector। अगर आपका सपना है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा होकर कुछ बने या फॉरेन में जाके पढ़े, then you can protect your goal as well from a life insurance। और इससे आप रहे या ना रहे बट आपका सपना जरूर पूरा होगा। नाउ जब आपने समझना है कि आपको अपने पैसे को सेव कैसे करना है, नाउ इट इज टाइम टू ग्रो योर मनी। सो गाइस सेविंग्स हमको क्यों करना है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, बट अगर आपको अपने पैसों को सिर्फ ग्रो ही करना है तो आपको सेविंग से ज्यादा फायदा इन्वेस्टिंग में होगा। वैसे सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे अगर हम सेविंग्स की बात करें देन इट इज ऑफ लो रिस्क बट द रिटर्न्स आर आल्सो वेरी लो। SBI गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ मे बी 3%। और वहीं पे अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स या निफ्टी ग्रो करते हैं अराउंड 12% फॉर द सेम टाइम पीरियड। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपीज सेव करें तो आपको मिलेगा 3,000 रुपीज और वहीं अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको मिलेगा 12,000 रुपीज। इवन हमारा इन्फ्लेशन ही होता है अराउंड 7% एवरी ईयर। यानी सेविंग से आप पैसे ग्रो नहीं बल्कि लूज कर रहे हो। बट गाइस ऐसा नहीं है कि सेविंग्स एक बुरी चीज है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखें दैट द सेविंग्स इज गुड बिकॉज आपके पैसे यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं और यहाँ लॉस होने का कोई चांस नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो क्या पता आपके पैसे लॉस हो जाए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हैं देन सेविंग से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इन्वेस्टिंग। Here your money earns more money itself। आपको सिर्फ सही डिसीजन लेना है ऑफ व्हेन एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो गाइस अगर आपको पता चल चुका है कि सेविंग से ज्यादा अच्छा होता है इन्वेस्टिंग, तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिंग से भी एक और अच्छी चीज है और वो है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। When you do not have a goal, you do not have any emotion with your portfolio। आप सिर्फ रैंडमली इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ से सुना तो यहाँ कुछ इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से सुना तो वहाँ कुछ इन्वेस्ट कर दिया। बट when you have goals like मेरे को ड्रीम कार खरीदना है या फॉरेन ट्रिप पे जाना है या नया घर लेना है whatever it is, तब आप सोचेंगे कि अगर मेरा पोर्टफोलियो राइज हुआ मतलब मेरे ड्रीम कार के लिए और ज़्यादा पैसे आ गए। बट अगर मेरा पोर्टफोलियो डिप हुआ यानी कि मेरे ड्रीम कार लेने में और थोड़ा टाइम लग जाएगा। और इससे आप नए स्टॉक पिक करने से पहले या म्यूचुअल फंड पिक करने से पहले आप उसे अच्छे से पहले एनालाइज करेंगे। और गाइस अगर आप कोई भी नया गोल सेट करें उससे पहले आप इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप 1 करोड़ का हाउस प्लान कर रहे हैं आफ्टर 3 years देन कंसीडरिंग 7% इन्फ्लेशन आपको प्लान करना पड़ेगा फॉर 1,22,50,430 रुपीज एंड नॉट जस्ट 1 करोड़। एंड गाइस व्हेन यू हैव गोल्स यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए जाना है या फिर लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है देन यू मस्ट नॉट टेक रिस्क ऑन इट और आप उसे सेफ ऑप्शंस में लगाएंगे जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स। बट अगर लॉन्ग टर्म है देन यू कैन टेक रिस्क क्योंकि ऑन लॉन्ग रन आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा ही होगा। एंड वन मोर थिंग गाइस कि जब आप एक गोल सेट कर रहे हैं तब आप अपने गोल से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं और एट दिस पर्टिकुलर टाइम आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। लाइक अगर आपका टारगेट है कि मुझे 10 करोड़ रुपीस का एक विला खरीदना है देन व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट यू कैन टेक रिस्क कि थोड़ा हाई रिस्क में भी इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे कि स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि अगर ग्रो हो जाए तो आप बहुत ही ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। बट अगर लॉस भी हो जाए देन ऑल्सो यू हैव नॉट इन्वेस्टेड टू मच टू लूज। बट गाइज व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर टारगेट और सपोज कीजिए कि हमने 9 करोड़ रुपीस ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं फ्रॉम योर पोर्टफोलियो देन यू मस्ट नीड टू शिफ्ट टू अ सेफर ऑप्शन क्योंकि अभी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं और योर कंप्लीट पोर्टफोलियो कैन सिंक। सो जब आप गोल्स बनाते हैं देन यू हैव दिस काइंड ऑफ इमोशन विद योर मनी और यही हमारा गोल है कि हमें अपने मनी के साथ एक इमोशन एस्टैब्लिश करना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ इसके आप नोट्स बना लीजिएगा या फिर इसे 2-3 बार आप देखिएगा ताकि पूरा का पूरा फंड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देख पाएं। और अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने मनी को 2x कैसे करना है तो इस वीडियो को आप अभी प्ले कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, आपसे मिलता हूं मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।